देश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भले ही सदी के महानायक बिग बी को अमिताभ नाम दिया और उन्हें इस नाम से काफ़ी ख्याति भी मिली, लेकिन आज खुद सुमित्रा नंदन पंत का पत्र गांव बदहाली के आंसू रो रहा है। सोमेश्वर तहसील की सुरम्य वादियों में स्थित कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सिनुरा कोट गांव के इसी घर में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद इसी घर में उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। पंत की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी से हुई और वह बाद में वाराणसी चले गए। पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वह नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए, लेकिन सालों बाद भी उनका पैतृक गांव सिनुरा कोट बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। स्वास्थ्य, सड़कें, रोजगार जैसी सुविधाओं के लिए यहाँ के लोग आज भी जूझ रहे हैं। सर, ये गाँव सिनुरा कोट है और यहाँ बहुत बड़े कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है। इतने बड़े कवि होने के बावजूद भी गांव के लिए कुछ नहीं किया है। इस गांव में बहुत परेशानियां हैं सर। बीमार हो जाते हैं तो रात आधी रात कहाँ ले जाएं करके समस्या हो जाती है। अकेला आदमी बहुत परेशान हो जाता है और बीमारी के लिए कोई अस्पताल नज़दीक नहीं है, यहाँ से अल्मोड़ा जाना पड़ता है। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से नवाजे गए पंत के पैतृक घर का हाल भी कुछ खास नहीं है। उनका घर चारों तरफ से टूट चुका है। दीवारों और छत पर झाड़ियां उग आई हैं। पंत के परिजनों समेत स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घर को एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य गठन के बाद अल्मोड़ा और सोमेश्वर विधानसभा से कई बड़े बड़े नेता चुने गए, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण यह अमूल्य धरोहर अब खंडहर में तब्दील हो रही है। हिंदी साहित्य के सबसे प्रखर कवि छायावाद के श्री सुमित्रा नंदन पंत जी को जन्म दिया, जिनको ज्ञानपीठ का हिंदी भाषा के लिए प्रथम पुरस्कार 1967 में भारत सरकार से प्रदान हुआ, जो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और उनके जो ये मकान है पीछे, ये इनका पैतृक आवास है। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरा हृदय जो है वो बहुत द्रवित होता है और मुझे लगता है कि सरकारें 1967 से क्या अभी तक सो रही हैं। और वो उन्होंने कविताएं तो उससे पहले भी लिखी थी, वो अंतर्राष्ट्रीय जनक थे छायावाद के, लेकिन उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड बनने के बाद भी 21-22 साल होने को जा रहे हैं जो एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मिला हुआ है, उसके बारे में भी किसी ने सोचा नहीं है। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन ये जो इनका निवास है, जिसको कि आज के तारीख में एक गवाह होना चाहिए था, एक संग्रहालय के रूप में विकसित होना चाहिए था, एक वो स्मृतियों के रूप में जीवित रहना चाहिए था लोगों के बीच में। प्रकृति के इस सुकुमार कवि के पैतृक घर की अगर जनप्रतिनिधियों ने सुध ली होती तो यह भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो बनता ही, साथ ही विश्व के मानचित्र पर भी उभर कर सामने आता। लेकिन छायावाद के इस सुप्रसिद्ध कवि की उपेक्षा से उनका गांव ही नहीं, पूरा देश चिंतित है। हर साल पंत जयंती के अवसर पर यहाँ तमाम तरह की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन घोषणा कभी भी अमल में नहीं लाई जा सकी है। अमृत विचार के लिए सिनुरा कोट से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।